रेसलमेनिया अब कुछ ही दिन दूर है और साल के सबसे बड़े पीपीवी रेसलमेनिया के लिए ब्रॉक लेसनर और ड्रू मैकिंटायर ने अभी से तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। फैंस के हिसाब से ब्रॉक लेसनर इस रेसलमेनिया मुकाबले में आसानी से ड्रू को लपेटे में ले लेंगे और इस तरह वो अपना WWE टाइटल चुटकियों में डिफेंड कर लेंगे। लेकिन WWE में फैंस के प्रेडिक्शंस कई बार गलत भी हो जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर रेसलमेनिया 36 में ब्रॉक लेसनर ड्रू मैकिंटायर से हार गए तो क्या क्या होगा। 1. हर हफ्ते होगी रॉ में तबाही। ब्रॉक लेसनर अपने मर्जी के मालिक हैं और बिना उनकी परमिशन के एक पत्ता भी नहीं हिलता। ब्रॉक लेसनर अपने करियर में कई समय तक स्मैकडाउन का हिस्सा रहे और फिर कई समय तक उन्होंने रॉ में भी धमाल मचाया, लेकिन वो जब भी रॉ और स्मैकडाउन में लड़ने आए उन्होंने अपनी ही चलाई और वो कभी रेगुलर बेसिस पे दर्शकों को लड़ते हुए नहीं दिखे। ब्रॉक WWE टाइटल और यूनिवर्सल टाइटल तो जीत जाते, लेकिन अपने टाइटल्स को डिफेंड करने वो अपनी मर्जी से ही आते। कभी वो हफ्तों रॉ में नहीं आते और कभी कभी तो रॉ में कई महीनों तक उनका चेहरा देखने को ही नहीं मिलता। लेकिन अगर ड्रू ब्रॉक को रेसलमेनिया 36 में हरा देते हैं तो रॉ का कंसेप्ट पूरी तरह बदल जाएगा और फिर हर हफ्ते रॉ में मारा कूटी देखने को मिलेगी। ब्रॉक से सिर्फ उनके विरोधी ही नहीं बल्कि WWE के मालिक विंस मैकमैन भी डरते हैं और इसीलिए विंस ब्रॉक को हर हफ्ते रॉ में आने को फोर्स नहीं कर पाते। लेकिन अगर ड्रू ब्रॉक को हरा के WWE टाइटल अपने नाम कर लेते हैं तो उनको हर हफ्ते रॉ में आना ही पड़ेगा और वहां आके अपने दुश्मनों के दांत तोड़ने पड़ेंगे। ड्रू मैकिंटायर के केस में विंस अपनी चला सकते हैं और ड्रू विंस की बात को टालने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। अगर ड्रू WWE टाइटल अपने नाम कर लेते हैं तो काफी समय बाद ऐसा मौका आएगा जब WWE चैंपियन को हर हफ्ते रॉ में अपनी अटेंडेंस लगानी होगी। 2. ब्रॉक आ जाएंगे बिना टाइटल की हाथापाई में। आज WWE के पास कई सारे एक से एक बेहतरीन रेसलर्स हैं और ये रेसलर्स बिना किसी लालच के रिंग में कमाल करते हुए नजर आते हैं। उदाहरण के तौर पर रोमन रेंस आज WWE का बेहद बड़ा नाम है, लेकिन रोमन रेंस काफी समय से बिना किसी लालच के WWE में अपने दुश्मनों के दांत तोड़ रहे हैं। रोमन को WWE और यूनिवर्सल टाइटल की कोई परवाह नहीं है और वो बिना किसी टाइटल का सोचे काफी समय से बैरन कॉर्बिन की पूंगी बजा रहे हैं। ब्रॉक भी WWE में बेहद वैल्यू रखते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उनके मुकाबले दिलचस्प बनाने के लिए बीच में कोई टाइटल ही हो। अगर ब्रॉक स्टोरी लाइन के चलते इस रेसलमेनिया में हार भी जाते हैं तो भी उनके मैचेस के TRP पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रॉक तो ब्रॉक हैं और वो टाइटल और नॉन टाइटल मैचेस दोनों को ही सुपरहिट बनाने की क्षमता रखते हैं। अगर ब्रॉक अपना टाइटल खो देते हैं तो उनको रिंग में कई ऐसे रेसलर से भिड़ने का मौका भी मिलेगा जिनसे वो आज तक कभी मुकाबला नहीं कर पाए। आपको याद ही होगा कुछ दिनों पहले बॉबी लैशली ने ब्रॉक लेसनर को खुलेआम धमकी दी थी और रिंग में उनको 2-2 हाथ करने का चैलेंज भी दिया था, लेकिन ब्रॉक की WWE टाइटल की स्टोरी लाइन में रहने से ये मैच संभव नहीं हो पाया। ब्रॉक लेसनर की तरह बॉबी लैशली भी MMA के सुपरहिट खिलाड़ी रह चुके हैं और अगर ब्रॉक ड्रू से हारते हैं तो ब्रॉक वर्सेस बॉबी का मुकाबला देखना बेहद दिलचस्प होगा। सिर्फ बॉबी ही नहीं, ब्रॉक फिर अपने पुराने दुश्मन केन वेलास्केस और बॉक्सिंग चैंपियन टायसन फ्यूरी से भी हाथापाई कर सकते हैं। 3. दूसरे रेसलर्स को भी मिलेगा मौका। आज ब्रॉक WWE में इतने बड़े बन चुके हैं कि वो अपना टाइटल सिर्फ बड़े PPVs में ही डिफेंड करते हैं। वो रॉ जैसे वीकली शोज में अपना टाइटल डिफेंड करना उनके लेवल का नहीं समझते और उनकी इसी जिद के कारण दूसरे रेसलर्स को WWE टाइटल अपनी कमर पे पहनने का मौका ही नहीं मिलता। अगर ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया जीत के WWE टाइटल अपनी कमर पर बांध लेते हैं तो बाकी रेसलर्स की जैसे लॉटरी लग जाएगी। विंस के कहने पर ड्रू को बड़े PPVs के साथ रॉ में भी टाइटल डिफेंड करना पड़ सकता है और यही चीज दूसरे रेसलर्स के लिए एक सोने की खदान साबित हो सकती है। ब्रॉक लेसनर एक पार्ट टाइमर है और उनका यही पार्ट टाइमर होना दूसरे रेसलर्स के लिए मुश्किल बन चुका है, लेकिन ड्रू जैसे फुल टाइम रेसलर्स के WWE टाइटल जीतने के बाद बाकी रेसलर्स की उम्मीद की किरण फिर से जाग जाएगी। 4. खतरनाक हो जाएगी कंपटीशन। ब्रॉक लेसनर जब भी रिंग में होते हैं तो मुकाबले का परिणाम लगभग हर कोई पहले से ही पहचान जाता है। हर कोई ये जानता है कि ब्रॉक के हर एक मुकाबले में ब्रॉक की जीतने की संभावना 99% होती है और यही चीज ब्रॉक के हर एक मैच को
बेहद प्रेडिक्टेबल बना देती है। अगर ड्रू मैकिंटायर WWE चैंपियन बन जाते हैं तो वो जब भी रिंग में हाथापाई करेंगे तो उस हाथापाई का नतीजा अनप्रेडिक्टेबल होगा और पहले से मैच के नतीजे का अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल होगा। और इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी के कारण रॉ में कंपटीशन कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। रॉ में ड्रू मैकिंटायर, रैंडी ऑर्टन, सेथ रॉलिंस और एजे स्टाइल्स जैसे रेसलर्स एक ही जैसी ताकत के हैं और स्टोरी लाइन के हिसाब से जब भी इनमें टकराव होगा तो ये टकराव एक तरफा नहीं होगा और इनमें भयंकर टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। 5. सेथ रॉलिंस की खुलेगी किस्मत। कुछ समय पहले जब सेथ रॉलिंस यूनिवर्सल चैंपियन थे तब वो दुनिया भर में काफी मशहूर हो गए थे और हर कोई सेथ सेथ करने लगा था, लेकिन जब से उनके हाथ से यूनिवर्सल टाइटल दूर गया है तब से लोग जैसे उनको भूल से गए हैं। WWE में रेसलर्स कभी तो स्टोरी लाइन के चलते बेहद प्रसिद्ध हो जाते हैं और कभी घटिया स्टोरी लाइन के चलते लोग उनको पूछना ही बंद कर देते हैं। सेथ रॉलिंस को अब काफी समय से बेमतलब की स्टोरी लाइंस में पटका जा रहा है और यही उनकी हंसी उनसे दूर कर रहा है। आज की तारीख में सेथ टैग टीम चैंपियनशिप में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उनको महत्वपूर्ण मैचेस में खेलने का मौका बेहद कम मिल रहा है। ब्रॉक लेसनर, रिकोशे और ड्रू के साथ अपनी स्टोरी लाइन में व्यस्त हैं और इसलिए आज सेथ के लिए करने को कुछ ज्यादा नहीं बचा है। लेकिन अगर ड्रू रेसलमेनिया पे कब्जा कर लेते हैं तो सेथ और ड्रू की एक नई स्टोरी लाइन शुरू हो सकती है और ये स्टोरी लाइन काफी चटपटी भी साबित हो सकती है। दोनों ही रॉ में फुल टाइम रेसलर्स हैं और ये दोनों अपने लात घूंसों से हर हफ्ते कुछ नया करते हुए नजर आ सकते हैं। WWE चाहे कोई भी स्टोरी लाइन बनाए, लेकिन मैं पर्सनली ब्रॉक को ही रेसलमेनिया 36 में जीतता हुआ देखना चाहता हूँ क्योंकि ब्रॉक ही WWE के असली बीस्ट हैं। वैसे आप रेसलमेनिया में किसको जीतता हुआ देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते रहिए रेसल कहानियां।